मिट्टी को चूमकर मैदान में उतरे थे रोहित शर्मा, फिर बदले की आग में जलते हुए मचाई ऐसी तबाही, रोने लगा न्यूजीलैंड। पहली बार कांपे न्यूजीलैंड गेंदबाजों के पैर, रोहित ने अकेले पलट दिया खेल। मुकाबले को बीच में ही न्यूजीलैंड ने फंसा दिया था, गिल को आउट करके माहौल बना दिया था। विराट कोहली का भी बल्ला हो गया था खामोश, मगर रोहित ने पलट दी तकदीर। रोहित के बाद अय्यर ने खोले गेंद के धागे, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े गेंदबाज सिर उठाकर भागे। भारत ने तोड़ दिया 37 साल का तिलिस्म, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गया। वक्त ने करवट ली, कहानी बदल गई, जो जख्म पुराने थे वो निशानी बदल गई। जो कभी गिराए थे अब वही गिर गए, मैदान वही था पर जीत हमारी हो गई। भारतीय टीम को क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम कहा जाता है? जिस टीम में रोहित शर्मा होते हैं वो कैसे तबाही मचाती है, जिस टीम में दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज होते हैं वो क्या कुछ कर जाते हैं, इसका सबूत भारतीय टीम ने पेश कर दिया। जो जख्म कभी न्यूजीलैंड ने भारत को दिए थे उन जख्मों का सूद समेत हिसाब कर दिया। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारतीय टीम को जख्म देने का काम न्यूजीलैंड ने किया था। साल 2000 में न्यूजीलैंड से फाइनल में भारत को हार मिली थी, लेकिन अब उस हार का हिसाब बराबर हो चुका है और भारत के शेरों ने यह काम कर दिया। रोहित शर्मा के तूफान ने न्यूजीलैंड को ध्वस्त कर दिया। कैसे भारतीय टीम ने जीत की कहानी तैयार की, न्यूजीलैंड कैसे मुकाबले में फिसल गया, क्या कुछ ड्रामा मुकाबले में देखने को मिला, उसकी कहानी हम आपको वीडियो में बताएंगे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन शायद वो भूल गया कि भारत के पास वरुण चक्रवर्ती हैं। शुरुआत में भी कीवियों ने अटैकिंग अंदाज में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। तेज गेंदबाज दबाव में आए और मामला ऐसा लग रहा था कि फंस सकता है। तो फिर क्या था? रोहित ने जबरदस्त कप्तानी करते हुए बिना देरी किए वरुण चक्रवर्ती को मैदान में बुला लिया। वरुण चक्रवर्ती जैसे ही गेंद के साथ आए उन्होंने पूरी कहानी को पलटने का काम कर दिया। विल यंग का विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को पहला सदमा दिया। यहीं से लगातार विकेट का पतन न्यूजीलैंड का होता रहा और जो न्यूजीलैंड गहरी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है वो भारत के स्पिन के आगे ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती चली गई। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज अपने कदम जमा नहीं पाया, क्योंकि भारत की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी हो रही थी। एक छोर से जहां वरुण चक्रवर्ती तबाही मचा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कुलदीप यादव अपने गेंद पर न्यूजीलैंड को नचा रहे थे। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी कमाल की गेंदबाजी की और नतीजा क्या रहा? कीवी टीम 251 रन पर सिमट गई। फाइनल का मुकाबला था, इतने रन भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन रोहित के पास हिटमैन की ताकत है। और फिर क्या था? रोहित शर्मा जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए, एकदम बदले की आग में जलते हुए उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। जो कुछ उन्होंने दिमाग में सोचा था वो करके उन्होंने दिखा दिया। अब बल्ले से न्यूजीलैंड को दहला दिया। रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंदों में 76 रन की जबरदस्त पारी खेली। 7 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से आए, लेकिन उनके आउट होने के बाद थोड़ा मुकाबला न्यूजीलैंड की तरफ भी झुकता नजर आ रहा था। दरअसल हुआ यूं कि न्यूजीलैंड ने विराट कोहली को आउट कर दिया था, उसके साथ में श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, उनके बल्ले से 48 रन निकले। इसके बाद का मोर्चा अक्षर पटेल ने संभाल लिया, लेकिन एक खराब शॉट खेलकर अक्षर पटेल आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर भी नाराज नजर आए, क्योंकि उस दौरान उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बाद का काम केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कर दिया। पांड्या ने आखिर में क्या तूफानी बल्लेबाजी की, मगर जो भी रहा हो, इसके बाद भारत की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी बाकी के बल्लेबाजों ने की और भारत ने 37 साल के कलंक को धुलने का काम कर दिया। 37 साल तक भारतीय टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में पूरी कहानी पलट गई। न्यूजीलैंड ने 1-2 जख्म देने का काम भारत को नहीं किया था, बहुत सारे जख्म न्यूजीलैंड ने दिए थे। याद होगा कि घर में ही न्यूजीलैंड ने भारत को हराने का काम किया था। टेस्ट सीरीज हराने के बाद रोहित शर्मा का मनोबल टूटा था, लेकिन किसने सोचा था किस तरीके से घातक बदला भारत लेगा और न्यूजीलैंड को फाइनल में तबाह करेगा। जो कुछ भारतीय टीम के शेरों ने कहानी तैयार की थी उसको पूरा करने का काम किया, न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में धड़ाम करने का काम किया। इस जीत के साथ भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम करते हुए दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।